लास्ट टाइम मैंने एक इंग्लिश का ही एक तरह का पेपर बनाया था, और उसके अंदर मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ऐड कर दिए थे ताकि आप उनको क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज जो है मैंने सोचा कि क्लास जो मैथ्स की कंपोजिंग है वो जब एक दफ़ा स्टार्ट होगी तो उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस बनेंगी। तो लाजमी बात है कि देखें, जैसे मैंने कंप्यूटर का पास पेपर कंप्लीट टाइप करके दे दिया क्योंकि वो सबसे शॉर्ट पेपर होता है या सबसे इजी सीधी सीधी टाइपिंग होती है। तो जो अभी इस टाइम टेबल की प्रैक्टिस के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश क्लास 9 10 के जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव की, वो ऑब्जेक्टिव पेपर यानी एमसीक्यूज़, जो 9 10 के एमसीक्यूज़ होते हैं 19 एमसीक्यूज़, वो सबसे डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए आज मैंने वो बनाने हैं लाजमी, और आप लोग भी वो बनाना सीखें। तो मैंने जो है यहाँ पर कुछ पिक्चर्स एक अलग सी फ़ाइल में सेव कर ली हैं। मैं यहाँ से देख के तो टाइप करने लगा हूँ। तो आप लोग भी ये जो है लाजमी ये 19 एमसीक्यूज़ लाजमी बनाएं ताकि आपको एक दफ़ा अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेबल्स बनाने आ जाएँ। देखिए इसमें सारा टेबल्स का काम है। तो मैं बस लिखना स्टार्ट करने लगा हूँ, और मैं जल्दी से जो है राइटिंग अपनी जो है मैं टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं 12 कर लेता हूँ। और सबसे पहले मुझे पता है नोट लिखा हुआ है, ये मैंने सेमीकोलन डाला। अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगा। देखें मैंने आपको पिछले पेपर्स में सारे सिंबल्स का बता दिया था। 4 पॉसिबल आंसर्स। ओके, ठीक है, 4 पॉसिबल आंसर्स। एक काम करता हूँ, मैं ये पिक्चर पकड़ता हूँ और मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। मैं अपनी आसानी के लिए जो ये पिक्चर यहाँ पे लगाने लगा ताकि मैं बस देख के जल्दी जल्दी टाइप करता जाऊँ। ओके, अब मैं जूम इन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से देख के बस लिख रहा हूँ। आप जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ से देख के लिखें। ए कॉमा बी कॉमा स्पेस, कॉमा के बाद स्पेस आती है। सी एंड डी टू ईच क्वेश्चन आर गिवन डॉट द चॉइस विच you think is correct, fill that circle in front of that question with marker or ink। एक मिनट, पेन इंक। in the answer book, cutting or filling two or more circles will result in 0 mark in that question। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, अब मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिखना स्टार्ट किया हुआ है। मैं अब जल्दी से लिखता हूँ। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। एक मिनट, ठीक है। अभी ये मेरा पहला टेबल बनने लगा। मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके, एंटर हो चुका है, और मुझे ऐसा टेबल बनाना है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बोर्ड के पेपर में इस तरह का टेबल बना हुआ आता है। तो मुझे ऐसा टेबल बनाना सीखना है। अगर मैं कंपोज़र हूँ तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे जो है कुछ स्पेसिफिक काम करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन 1, मैं यहाँ पे खाली 1 ही लिखूँगा, मेरी मर्ज़ी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ठीक है।
अब आप लोगों ने ड्रा वगैरह करना सीखना है, सारा काम। आज हम 9 क्लास का ये इस तरह का जो है एमसीक्यूज़ बनाना सीखेंगे। अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल उसी वे में लिखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, जैसे मैंने पिछले लिखे थे, मतलब कि ये क्वेश्चन लिखा और 4 ऑप्शन से क्वेश्चन लिखा, ये 4 ऑप्शन, आप वैसे भी कर सकते हैं। मगर मैं जो हूँ, मैंने अभी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखना सीखना, ये इसी से हमें मतलब कुछ डिफरेंट काम करने को मिलेगा और हम कुछ नया सीखेंगे। तो अगर आप लोग ऐसे बना लेते हैं ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं इंसर्ट करने लगा हूँ टेबल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ले लेता हूँ। ओके, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ले लिए और उसके बाद इसको मैंने पकड़ा और इसको मैंने सबसे इधर कर दिया। यहाँ पे मैं अपनी काउंटिंग लिखूँगा, लेकिन ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, ये जो इधर वाले, ये दोनों, इनको मैं एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट करूँगा। ये एक ब्लॉक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और मर्ज सेल्स, यहाँ पे लिखा ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल्स। नहीं तो आपके लिए आसान ये है, आप इन दोनों को क्लिक कर दें और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो खुद ही ऑप्शन आएगा मर्ज सेल्स। सेल्स को ये मर्ज कर देता है, एक में कन्वर्ट कर देता है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये कि जो इधर वाले हैं नीचे, मतलब ऊपर तो मैं क्वेश्चन लिखूँगा, नीचे मेरे पास 4 ऑप्शंस होने चाहिए, वो भी ABCD के साथ। तो मुझे इस सेल को टोटल 8 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलें मैं कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करेंगे, स्प्लिट सेल्स, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ये स्प्लिट टेबल है, ये स्प्लिट सेल्स है। तो मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ, वहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं इस यहाँ पे राइट क्लिक करके स्प्लिट करता हूँ, ये देखिए स्प्लिट सेल्स। और कितना रो तो ये एक ही रहेगी, लेकिन मुझे टोटल 8 जो है वो टोटल चाहिए ये ऑप्शंस, ताकि मैं इनको इस तरीके से यहाँ पे A लिख सकूँ, ब्रैकेट क्लोज, टैब टैब, यहाँ पे B आ जाएगा। ये अब बिल्कुल हम नया काम सीख रहे हैं, आप लोग देखें, ठीक है। कंट्रोल Z, मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई। A B, ये कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मुझे 8 ब्लॉक्स चाहिए। स्प्लिट सेल्स, मुझे 8 कॉलम्स चाहिए, 8, अब 8 होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल ABC लिखना चाहते हैं, स्मॉल ABC लिख सकते हैं, वो अगर आपको इजी लगती है। तो मुझे लगता है मैं वही करूँ तो सही है। कंट्रोल Z और ये लास्ट में कंट्रोल D। हम स्मॉल ABC लिखेंगे। अगर आपने कैपिटल लिखनी है कैपिटल लिख दें, वो तो कोई मसला नहीं है। जैसे अब मैं ये सारे सेलेक्ट करके भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अभी इसके जो आंसर्स हैं उसके लिए जगह ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं ये जैसे हम किया करते थे सेम वैसे यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। सबके ये जो बॉक्सेस हैं मैंने बड़े कर दिए। एक और काम करना है मैंने, मुझे ये टेबल नज़र आना चाहिए पर ये टेबल नज़र ना आए। तो इस पूरी लाइन के जो है मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट करके तो इसके 9 बॉर्डर कर दिए। इनसाइड बॉर्डर, सॉरी इनसाइड बॉर्डर करेंगे। 9 बॉर्डर करेंगे तो देखिए नीचे वाला बॉर्डर और ये बॉर्डर भी ख़त्म हो जाएगा। मैं इनसाइड बॉर्डर क्लिक करूँगा, इनसाइड बॉर्डर से सारे बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अपर ये जो ऊपर वाला जो है बॉर्डर ये भी ख़त्म होना चाहिए, तो मैं टॉप बॉर्डर भी ख़त्म कर देता हूँ। सॉरी ये तो खाली इसका हुआ है, पूरी लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पूरी लाइन सेलेक्ट करके तो फिर उसके बाद टॉप बॉर्डर, या फिर यहाँ से बॉटम बॉर्डर चेंज कर दें। अब ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक वैसी शक्ल बन चुकी है। अब ऐसा है कि कंट्रोल C किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो देखें सेम वैसा बनता जा रहा है। और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के हैं। तो मैं 5 बनाऊँगा, 1 2 3। और देखें मैंने क्या बताया था, जब आप टेबल के बिल्कुल नीचे टेबल को पेस्ट करते हैं तो वो ऊपर वाले टेबल के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। एक मिनट, कंट्रोल V और ये लास्ट वाला कंट्रोल V। तो ये अब पहले 5 तो हो गए। अब मैं बस इनके क्वेश्चंस लिखने लगा हूँ।
और ये वाले सेल्स जो हैं ये मर्ज हुए पड़े हैं, इनकी जगह मैं इजीली 1 2 लिख सकता हूँ। 1, डाउन का बटन दबा रहा हूँ, 2 3 4 एंड 5। ये ठीक है। और अगर आप इनको थोड़ा सा जो है इन बॉक्सेस को बड़ा करना है, मैं थोड़ा सा इस तरफ को कर देता हूँ और इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में थोड़े से ज़्यादा सही लगेंगे। अब मेरे पास ये ABC वाले सारे बॉर्डर्स इनविजिबल हैं, जबकि सबसे ऊपर वाला जो एक सिंगल लाइन वाला जो था टेबल, वो उसके अंदर मेरे पास जगह है, तो मैं वहाँ लिखूँगा। अब ऐसा है, मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, आप लोग बेशक ऐसा ना करें। मैं ना ये ऑप्शंस क्रॉप करने लगा हूँ ताकि मुझे ठीक से सिर्फ नीचे वाले नज़र आए। ये सिर्फ मैं ऐसे करने लगा हूँ कि यहाँ तक इसको क्रॉप कर लिया और उसके बाद इस पिक्चर को मैं थोड़ा ऊपर ले आया ताकि मुझे ठीक से नज़र आए। और यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करने लगा हूँ, क्या है, द सन। यहाँ पे देखें, ये मैंने लाइन लगाई, इन द ईस्ट और डॉट। अब मैं डाउन का बटन दबाऊंगा और नीचे तो टेबल चल रहा है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ब्लॉक है, टैब से ये सेकंड ब्लॉक में आ गए हम। यहाँ पे क्या लिखूँगा, राइस, हैव राइजन और राइजेस। अगर आपको कैपिटल लेटर नहीं चाहिए, आप एक दफ़ा कंट्रोल-C प्रेस कर दिया करें, ठीक है ना। मतलब कि अगर ऑटोमेटिकली कोई लेटर बड़ा हो जाता है और आपको नहीं चाहिए, आप कंट्रोल-C प्रेस कर दें। लेकिन मुझे तो चाहिए, मतलब मैं सोच रहा था कि कैपिटल लेटर ही है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं मतलब इसको दोबारा लिख लेता हूँ। या देखिए, राइस, टैब प्रेस किया, कंट्रोल-C दबा दिया, ठीक है। फिर हैव राइजन, और अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, और राइजिंग, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, शी डैश इन इंग्लिश नाउ। ओके, इंग्लिश नाउ डॉट, और नीचे आ जाए। अब मैं लिख के देखता हूँ, इज़, कंट्रोल-Z एक दफ़ा प्रेस करते हैं बस, स्पीकिंग, स्पोक, ठीक है। टैब मैंने कंट्रोल-Z प्रेस किया, और हैव स्पोकन, और स्पीक, कंट्रोल-Z। लास्ट में 3 वाला, शी डैश सिंस मॉर्निंग, स्लीप है, टैब, कंट्रोल-Z, और कौन सा है, हैज़ बीन स्लीपिंग, कंट्रोल-Z, स्लेप्ट, कंट्रोल-Z, और लास्ट में है विल स्लीप। ओके, मैंने 2 दफ़ा कंट्रोल-C प्रेस किया ताकि मैं W शॉर्ट कर सकूं। उसके बाद 4 वाले की बारी। ये देखिए, ऊपर वाली लाइंस मेरी सिंपल है और ये मैंने बस नीचे कॉपी की थी। तो ये क्या लिखा है, ही डैश 20 मिनट्स को, डॉट, और नीचे क्या है, अच्छा हम कहाँ पे थे, हम 4 वाला लिख रहे हैं, और ये आ गया लेफ़्ट। उसके बाद लीव्स, हाँ मैं भूल गया कि मैं शिफ्ट से वापस गया, मैंने कंट्रोल-Z भी प्रेस करना ताकि आप लोगों के लिए ये बिल्कुल शॉर्ट हो सके, स्मॉल लेटर्स। लीव्स, कंट्रोल-Z, उसके बाद कौन सा है, विल लीव, कंट्रोल-Z, और हैव लेफ्ट। अगर आपने पहले लेटर कैपिटल लिखने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं बस सेम इसके जैसा कर रहा हूँ, बाकी आप अपने सब्जेक्ट के जो है खुद मतलब ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब टीचर्स की जो हर बात को जो है लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो आगे 5 वाला लास्ट है, डैश हिम नेक्स्ट, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे।
आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे डॉट। और एम एस वर्ड में जो क्या नाम है डेज होते हैं उनका फर्स्ट लेटर ये खुद ही कैपिटल कर देता होता है, ना करें तो आप लोगों ने लाजमी करना है। सा हैज़ सीन कंट्रोल जी हैज़ स्पेस कंट्रोल जी सीन शेल कंट्रोल जी सी। ये हो गया, मेरा पहला काम तो हो चुका। अब मैं इसको मज़ीद और क्रॉप करने लगा हूँ ताकि जो काम मेरा ख़त्म हो गया मैं उसको बीच से ख़त्म कर दूँ और बाकी जो है मेरे पास आ रहे। मैंने कंट्रोल क्रॉप पे क्लिक किया, ये मेरे पास सिर्फ पिक्चर है, आप लोग बस जहाँ से मैं लिख रहा हूँ वहाँ से देख के लिखें। फ़िलहाल हम पिक्चर एडिटिंग के ऊपर प्रॉपरली देखेंगे क्या काम, मतलब जो भी हमारा काम है जो भी वर्किंग है हम बाद में इसको अच्छे से देखेंगे। क्लिक किया और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है मैंने, एक लाइन बेशक छोड़ देता हूँ या फिर रहने दें। चूज़ द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, एंड फिल अप द बबल शेड। अब देखते हैं ये किस तरह का टेबल है, इसमें कितने कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ, टेबल निकाला मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 मैंने कॉलम्स लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 लिख के और इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर अलाइन। और मैं इसकी जो ये जो ब्लॉक है इसको इसके इक्वल करने लगा हूँ। यहाँ से पकड़ा मैंने और वो देखें ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके साथ मैं लाइन मैच करने लगा और वो खुद ही बताएगा कि मैच हो गई है। अगर नहीं बता रहा तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा जूम करके, ज़्यादातर तो फ़ौरन बता देता है। ये देखें, ये मैंने इसके तकरीबन इसके इक्वल कर ही दी है। यहाँ से इसको भी चलिए ठीक है, मतलब जैसे भी आ रहा है बस ये उससे थोड़ा डिफरेंट आना चाहिए ऊपर वाले से। ये काम हो गया और बाकी ये है कि मैंने A B C D सारे जो हैं वो लेटर्स A B, पहले हम लेटर्स लिख लेते हैं। A टैब B C कंट्रोल Z और D, ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके अलावा क्या है कि मैं इसके जो इनसाइड बॉर्डर्स हैं वो ख़त्म कर देता हूँ। ये सिर्फ इस वाले के 6 वाले के नहीं, यहाँ से रख के मैंने सेलेक्ट किया और मैं इनसाइड बॉर्डर्स ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे याद है मैंने इसकी ये ब्लॉक्स बड़े करने हैं, मैं ब्लॉक्स बड़े कर देता हूँ। ये मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, इसको देखते हैं, हमने इसको बिल्कुल इक्वलाइज करना है। तो ये इसको मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं मेजरमेंट देख लेता हूँ कितनी है, मतलब कि विड्थ। ये सारे काम आप लोग करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 4.16 इसके ऊपर क्लिक किया सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर और मैंने इसको लिख दिया 4.16 और एंटर। उसके बाद मुझे लगता है यह काफ़ी बड़ा आगे चला जाएगा, इसीलिए इसको मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, 4 कर देता हूँ। और अभी भी कुछ मतलब फ़र्क आ रहा है। थ्री 3.5 अब ठीक है। 3.5 का भी फ़र्क बहुत है। थ्री 3.5 इसका बेहतर हल ये है कि आप बेशक सबको सेलेक्ट कर लें, लेकिन चले मैं एक एक करके कर रहा हूँ। और ये लास्ट में आया 3.5।
हाँ, तो देखें ये काफ़ी मतलब इक्वल आ गया है। बेशक इसको मैं इसके इक्वल थोड़ा सा कर देता हूँ। तो ये आपने इसकी शक्ल बना ली है। अब मैं इनसाइड बॉर्डर ख़त्म करने लगा हूँ, मतलब मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए इनसाइड वाले, तो मैं इनसाइड बॉर्डर्स को ख़त्म कर रहा हूँ। इनसाइड बॉर्डर्स, तो ये तकरीबन सेम वैसी शक्ल बन गई है जैसे यहाँ पे। और आप इन सारों को सिलेक्ट करके, तो पहले शुरू में 3.5 कर सकते थे, बाद में सिर्फ ABCD को जो है वो मतलब थोड़ा सा इधर ऐसे जैसे हम ड्रैग करते हैं कर लेते हैं। तो अभी ये काम हो गया है। मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और इस तरह से जब कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो एडिटिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए 7 8 6 7 8 एंड 9, मतलब कि टोटल 4 ही हैं। बस इस तरह के तो 4 ही हैं। फिर बाद में हम ऊपर वाला कॉपी कर लेंगे, वो तो बना हुआ है ऑलरेडी। तो देखें अगर यहाँ पे कोई फ़र्क आ रहा है, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ अंदर वाले को और इनसाइड बॉर्डर्स कर देते हैं। इनसाइड बॉर्डर्स यहाँ पे भी जल्दी से सेलेक्ट किया और इनसाइड बॉर्डर्स। ये पेपर बनाना आपने लाजमी सीखना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब कभी बना रहे हो तो आप बस यहाँ से ही कॉपी कर लें। मैं जो पेपर एक दफ़ा बना लेता हूँ वो क्योंकि मैं कभी डिलीट नहीं करता, तो उसकी जगह पर ही मुझे नया लिखने में बहुत आसानी होती है। मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई लेटर्स लिखे हुए हैं और मैं नेक्स्ट पेपर बना रहा हूँ, मैं उसी को कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकता हूँ और इन्हीं के ऊपर टैब क्लिक करके तो इन्हीं वर्ड्स की जगह कुछ नया लिख सकता हूँ। तो मतलब मुझे पेपर्स ख़ास तौर पे इंग्लिश का ये जो MCQs पेपर है, ये बार बार ये सारी लेआउट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैं ये सारी लेआउट्स जो हैं इंग्लिश के पेपर के लिए सेव भी कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने भी ये बस बनाना सीखनी है प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से ताकि आपको आ जाए। तो अब मैं जस्ट टैब प्रेस करूँगा, सिंपल सा टेबल है। टैब, ये देखें नेक्स्ट ब्लॉक है और इसके अंदर टैब, ये कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूँ एंड एंटर CD, ठीक है। एंटर CD टैब, एंटर सीड मैंने सही लिखा है यार, जो भी है। इंटर साइड, इंटर सीड, अच्छा ठीक है। एंटर सीड और इंटर सीड, ओके। ये करेक्ट स्पेलिंग है, ये भी गलत स्पेलिंग थे, ये भी ये लास्ट वाला ठीक है। तो जो गलत स्पेलिंग होते हैं उनके नीचे रेड लाइन आ जाती है, मगर जब आप पेपर प्रिंट आउट करेंगे तब ये रेड लाइन नहीं आएगी, तो इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैब, यहाँ पे मैंने 7 लिखना है, फिर टैब अगला लिखते हैं सिम्बोलाइज, सिम्बेलाइज, सिम्बोलाइज और सिम्बोलाइज। एक ही बस सही वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट ऐसे पीछे जा रहा हूँ, इधर 8 लिखना था और यहाँ पे लिखना है ब्रॉडकास्ट, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मैंने लिखना है ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे मैंने लिखना है रुक जाएं, यहाँ पे मैंने लिखना है ब्रॉडकास्ट, यहाँ मैंने लिखना है ब्रॉडकास्ट, फिर यहाँ मैंने लिखना है ब्रॉडकास्ट। ये उसने ऑटो करेक्ट कर दिया, मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये A। यहाँ पे 2 करेक्ट है, नहीं ठीक है, हाँ 2 करेक्ट कैसे हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे E भी लिखा हुआ है, E, ओके। यहाँ पे लास्ट वाले पे चलते हैं, एकेडमिक, क्या नाम है, ये आ गया। फिर उसके बाद ये भी टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और पहले मैं इस वाले को क्रॉप कर देता हूँ, डबल क्लिक, पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक और क्रॉप।
ओके, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। ओके, अब ये कितने हैं, 10, 11, 12, उससे आगे भी थे। खैर मैं दोबारा से कॉपी कर लूँगा। हाँ, बल्कि मैंने सिर्फ इतने ही कॉपी किए थे, वो दूसरे वाले से मैं कॉपी कर लूँगा। अभी मैं देख लूँ टोटल कितने हैं। ये हैं 12, 13, 14, ये 14 तक हैं। इस वाले को भी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और वहाँ पे लेके आता हूँ कंट्रोल वी। तो ये मेरे पास 10, 11, 12 इस तरीके से हैं। और ये टोटल मैं बस अपने लिए देख रहा हूँ, ये 10, 11, 12, 13, 14 कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। और वो इस तरह के हैं, मतलब कि एक कंप्लीट टेबल मैं कॉपी कर सकता हूँ। क्योंकि अब आपने तो इस तरह का टेबल बना लिया हुआ है, तो अब मेरा काम सिंपल है, मैंने जस्ट कॉपी करना है। इन्हें मैं बस थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। ओके, सारा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सेम ऐसा टेबल चाहिए। कंट्रोल सी, आप बेशक बड़े लेटर्स लिखना चाहें, स्मॉल की जगह पे आप लिखें, और ये कंट्रोल वी। तो ये मेरे कंप्लीट होने लगे हैं। 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे 9 आना था, यहाँ पे 10, और ये देखें मैंने सिर्फ टैब प्रेस किया, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई है। और मैं अब ये 10 वाला लिखने लगा हूँ जल्दी से। 10 वाला क्या है, द सिनोनिम ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, मैंने बटन बता दिया था एंटर के साथ, ये शिफ्ट प्रेस करके ये आ गया। द सिनोनिम ऑफ इक्वेटेबल इज़, और यहाँ पे ये, और नीचे मैं टैब प्रेस करके इधर आ गया। ये है प्रिविलेज्ड, उसके बाद है रीज़नेबल, लास्ट में क्या है, इक्वल। टैब प्रेस कर रहा हूँ और मैं उनकी जगह पे लिख सकता हूँ फेवरेट। यहाँ पे MS वर्ड में डिफरेंट स्पेलिंग आते हैं फेवरेट के, लेकिन मैं यही लिख रहा हूँ FAVOU और RITE। उसके बाद नेक्स्ट टैब प्रेस करना है, यहाँ पे 11 आएगा। और इस लाइन में क्या लिखना है मैंने, द एंटोनिम ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। देखें बार बार इंग्लिश में भी इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, ये बटन आप लोगों ने याद रखने हैं। माइटी इज, टैब, स्ट्रॉन्ग, ग्रैंड, वीक, प्रिटी। फिर दोबारा से यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे लिखेंगे द सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट इज, टैब प्रेस करते जाएं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑफेंडर, इनोसेंट, ऑनेस्ट, और कौन सा है, ब्यूटीफुल। ये हो गए 12 तक। और अगले टेबल की बारी, मतलब मेरे लिए जो नेक्स्ट मैंने पिक्चर बनाई है, 13 और 14 रहते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13 वाला क्या ऑप्शन है, द लास्ट कपल ऑफ years have been a long, ये क्या लिखा हुआ है, bumpy ride। bumpy ride, ये मेरे ये लैपटॉप में प्रॉब्लम है स्क्रीन के साथ। bumpy ride for me।
मम्पी राइड फॉर मी। ओके, द underlined phrase means और दो डॉट। अब टैब प्रेस करते हैं दोबारा से और इसके आंसर्स लिखते हैं। इजी टाइम, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। यहाँ पे ये जो है थोड़ा नीचे चला गया, इसको मैं यहाँ से सिर्फ इस वाले को मैं ऐसे कर रहा हूँ। हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। अच्छा, इस वाले के ऑप्शंस उसने डिफरेंट बनाए हैं, हम भी डिफरेंट बना सकते हैं। ओके, फिर हम इसको डिफरेंट बनाते हैं, कोई मसला नहीं। मैं पहले इसके सारे बॉर्डर्स जो हैं वो शो कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। चले, अच्छा जितना हम काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं पहले ये ख़त्म कर दूँ इसको। अच्छा ऐसा है, मैं इन सारे को सिलेक्ट करने लगा। ओके, और इसके बाद क्या करने लगा, मैं इसको मर्ज करने लगा, मतलब कि इस सारे को एक ही करने लगा फ़िलहाल के लिए। मर्ज सेल्स, ये मर्ज हो गया। इसका जो टॉप बॉर्डर है वो भी लेकर आए, टॉप बॉर्डर आ गया। उसके अलावा ये ए को भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ए की मतलब कि है, अब मुझे इस तरह के ऑप्शन चाहिए ए बी सी डी। तो ये भी बहुत आसान है, मैं इस सेल को स्प्लिट करने लगा हूँ, इस वाले सेल को। इसको मैंने चेंज करना है, कैसे देखें, 1 2 3 4 कॉलम्स और 2 रोज में। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। पहले मैं राइट क्लिक करके भी स्प्लिट कर सकता हूँ, आपको पता है ये स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन है, नहीं तो मैं वहाँ ऑप्शंस में जाके कर देता हूँ। बस आपने ये ऑप्शन लाना है, ये स्प्लिट सेल मैंने क्लिक किया, तो मैंने 4 कॉलम्स और 2 रोज में इसको स्प्लिट कर देना है। ओके, अब ये ऐसे आ चुका है, हमारा सारा काम जो है इस तरीके से बन जाएगा। देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, टैब टैब, इधर मैं लिख रहा हूँ बी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ तक शॉर्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ तक शॉर्ट कर देता हूँ, ये हो गया। अब इस सारे को क्लिक करना है मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ इनसाइड बॉर्डर्स। इनसाइड बॉर्डर्स पे जाते हैं और लिखते हैं इनसाइड बॉर्डर्स। उसके बाद ये जो अपर जो लाइन है इसका नीचे वाला जो बॉर्डर है, मतलब बॉटम बॉर्डर, वो ख़त्म करते हैं। तो जाके क्लिक करें बॉटम बॉर्डर्स, तो ये बिल्कुल वैसी शक्ल बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस करके तो लिख सकता हूँ। इधर क्या आएगा, इजी टाइम। ये तो अब मैं दोबारा कभी डिलीट नहीं करूँगा, मेरे पास एक ही दफ़ा लेआउट सेव रहेगी, और मुझे पता है कि इस तरह की लेआउट हर पेपर में काम आएगी, क्योंकि मैंने जस्ट टैब प्रेस करते जाना है और इसकी जगह मैं जितनी मर्ज़ी दफ़ा साल में नए पेपर जो है मतलब लिख सकता हूँ इन्हीं राइटिंग के ऊपर ही। तो इजी टाइम, उसके बाद क्या है, ये था ना 13 वाला, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, टैब। सी वाला क्या, लेजर टाइम, इंजॉयबल टाइम। ओके, लास्ट में ये 14 लास्ट वाला है, ये तो वैसे ही है। द सिनोनिम ऑफ, और इन्वर्टेड कॉमर्स में करंट के साथ इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म हो रहे हैं, वही सिंबल यूज़ होगा। इस डेटेड, ओल्ड, अप डैश टू डैश डेट, आउट डेट। हाँ, ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद लास्ट वाले रहते हैं, क्रॉप कर लेता हूँ।
लास्ट में क्या है 15, 16, 17, 18, 19 और इसमें मैं देख लेता हूँ ऑप्शन सारे बिल्कुल स्ट्रेट हैं। हाँ एक देखें 18 वाला और 19 वाला सेम वैसे हैं। ओके तो मैं फिर ये वाला टेबल ही दोबारा कॉपी करूँगा, ये सही है। ठीक है मैं इसका ये क्या लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट, मैं पहले यहाँ चला जाऊँ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट, दो डॉट और एंटर। अब मैं ये वाला कॉपी करूँगा क्योंकि मुझे इसके अंदर मैंने ये ऑलरेडी 4 ऑप्शंस बना लिए हैं। ठीक है तो इसके अंदर जो है मैंने अभी देखा कि इसको मैं ऊपर करता हूँ। ओके इसको पिक्चर को मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए इधर कर रहा हूँ, कहीं से बस नज़र आए। हाँ 18 और 19 इसके जो ऑप्शंस हैं वो ABCD इस तरीके से हैं, इसलिए मैंने ये सेकंड वाला कॉपी किया, वरना फर्स्ट वाला भी कॉपी कर सकते थे, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। बस मैं लिखना स्टार्ट करने लगा, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है अब मैं यहाँ पे इसको 15 लिखने लगा और यहाँ पे लिखता हूँ दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। truthfulness okay the underlined word is a slash n और आगे 2 डॉट। अच्छा मैं पिछले भी एक ऑप्शन में भूल गया था, मैंने अंडरलाइन करना था। देखें यहाँ पे जस्टिस अंडरलाइंड है, इंग्लिश में ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोगों ने भी याद रखना है। मैं ये जस्टिस को सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्ड को पूरे को, और यहाँ पे ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। जैसे बोल्ड का ऑप्शन ये है, आपने बोल्ड करना हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपने थोड़ा टिल्ट करना हो यानी कि टेढ़ी राइटिंग करनी हो तो ये देखें ऐसे ये टेढ़ा हो जाता है। मैंने अभी अंडरलाइन करना है तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो देखें अंडरलाइन हो गया। एक और भी ऊपर ऑप्शन था द सिनोनिम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, हाँ द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन, ये है लॉन्ग बंटी राइड, ये अंडरलाइन था। ये देखें ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिर्फ इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाएं और राइट तक सिलेक्ट करके, तो ये इसको मैंने अंडरलाइन दे दी यहाँ से क्लिक करके। तो ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और मैंने अभी 15 लिख लिए हैं। हाँ जी 15 के अभी ऑप्शन लिखने हैं। टैब इसके ऑप्शंस क्या हैं, कंक्रीट नाउन, टैब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे आएगा 16 टैब एवरीबडी, एवरीबडी enjoys a good movie डॉट, और उसके बाद द अंडरलाइन वर्ड इज एन स्लैश एन, ये आगे ब्लैंक है। चलिए इसी तरह की डाल लेते हैं, यहाँ शिफ्ट प्रेस करके लगाएं। एक मिनट मैं आपको ये बता देता हूँ, ये खैर मैं अभी ये वाली ब्लैंक लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं, खाली डैश प्रेस करते जाएं, मेरे पास अभी टाइम कम है। तो प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद टैब
इसके बाद इसका ये ऑप्शन है रिलेटिव और पर्सनल, इंटेरोगेटिव। जैसे जैसे मैं अगले पेपर्स पे जाता जाऊँगा मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब कि मुझे पता होगा आप लोगों ने सिंबल्स याद कर लिए हैं या फिर प्रॉपरली आपने वो पेपर बना लिए हैं सारे जो मैंने आपको सिखाए हैं। तो फिर मैं बार बार जो है सारे लेटर्स या सारे ऑप्शंस नहीं लूँगा। आप लोग देखें मैं आगे क्या लिखा हूँ। इनडेफिनिट, ओके, यहाँ पे मैंने 17 लिखना है। वी, हाँ जी, वो एवरीबॉडी को मैंने जो है नहीं किया अंडरलाइन, ये एवरीबॉडी, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से बस इसको ऐसे क्लिक करके अंडरलाइन कर दिया। अब मैं ये 17 वाला लिखता हूँ। अच्छा, हम 17 वाला क्या लिख रहे हैं? वी पोस्टपोन्ड having the picnic dot the underlined word। ये देखिए मैं थोड़ा तेज़ लिखने लग गया। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, अब मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी अगले पेपर्स में। ये क्या लिखा हुआ है? गेरेंट इन, ओके, जो भी लिखा है मैं लिखने लगा। गेरेंट इंफिनिटिव, प्रोनाउन और एडवर्ब। ओके, लास्ट में 17 नहीं 18। ओके, ठीक है। अब मैंने ज़रा जल्दी से कटिंग कर दी है इसकी, ठीक, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इन सिर्फ ये दोनों रहने दिए हैं। मैं जल्दी से 18 वाला लिख रहा हूँ। 18 वाला क्या है? आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। व्हाट टेंस इज दिस? टैब, यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ आएगा पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ आएगा क्या नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। ओके, लास्ट वाला भी सेम ऐसा ही है, मतलब इसी तरह का। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको तो डिलीट करने लगा हूँ। इसको ऐसे सारे को सिलेक्ट करके तो बैक स्पेस प्रेस कर दें और फिर उसके बाद डिलीट इंटायर रो, पूरी की पूरी रो को डिलीट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये जो मैंने ऑप्शंस बनाए थे इसको सिर्फ इस लास्ट वाले को सारे को कॉपी करके तो नीचे पेस्ट करने लगा हूँ। तो देखें सेम वैसा बन गया। ओके, इसको बस मैं 19 कर देता हूँ लास्ट में और इसको मैं लिखने लगा हूँ। टैप द मैन कंप्लेंड दैट देयर वाज नो bread। The underlined part of the sentence is a slash n। ये क्या लिखा हुआ है? डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल क्लॉज, कंट्रोल सी और उसके बाद रिलेटिव क्लॉज। ओके, ये इसको मैंने पिक्चर को ऐसे सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो अब आप लोग देखें कि मेरे 19 MCQs रेडी हो गए हैं। मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस से ऊपर ला रहा हूँ और इसको सारे को सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल बी, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें। ओके, ये हो गया। उसके बाद इस पर ये जो लाइन है इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल बी और ये भी सिलेक्ट करके तो कंट्रोल बी। ये आपके 19 MCQs कंप्लीट हो गए।
मुझे लगता है कि लास्ट वाली जो लाइन है वो ख़त्म हो गई है। मैं इस सारे को सिलेक्ट करके तो यहाँ से बॉटम बॉर्डर लाने लगा हूँ। ये बॉटम बॉर्डर आ जाएगा, 1 मिनट। ये आ गया। मैं बाकियों को भी लेके आता हूँ। बॉटम बॉर्डर अब ठीक है। ये भी काम कंप्लीट हो गया और 19 MCQs रेडी हो गए। और अगर आप लोग चाहें तो ये जैसे मैंने लास्ट टाइम टेबल क्योंकि सेव किए थे, आपको याद होगा, मैं इंसर्ट में जाके टेबल में जाके ये क्विक टेबल्स के ऊपर क्लिक करके क्विक टेबल्स में सबसे नीचे मेरी लाइब्रेरी है, मतलब जो मैंने सेव की थी ऑब्जेक्टिव। तो 20 OMR जो फ़ॉन्ट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करके तो टेबल फ़ौरन से जनरेट कर सकता हूँ। और मैं ये जल्दी से ये ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिए बैक स्पेस और टैब प्रेस करता जा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुली रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये 19 MCQs हैं और ये यहाँ पे क्लिक करके इसको एक दफ़ा बैक स्पेस करके ऊपर कर रहा हूँ ताकि वो नीचे से लाइन ऊपर आ जाए। तो मेरा सारा ऑब्जेक्टिव रेडी हो गया। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ऑब्जेक्टिव रेडी कर सकते हैं। ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव रेडी